ओके किरण, ज्योग्राफी चैप्टर निकालिए आप लोग। आर यू लिसनिंग माई वॉइस? ओके, आपको फर्स्ट चैप्टर करवा दिया है, एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करवा दिया है, और सेकंड चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। बताइए। चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इनसाइड अवर अर्थ यानी कि सेकंड चैप्टर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है ना, आराम से आप सुनिएगा। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन द होल चैप्टर, और जो समझ नहीं आएगा वो आप पूछिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगी इनसाइड अवर अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर। जैसे अर्थ के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के बाहर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे एक सेकेंड, आपको कुछ कॉपी कॉपी नज़र आ रही है? देखो, अगर हम अर्थ के आउटसाइड की और इनसाइड की बात करें, ठीक है ना, तो इनसाइड का तो चलो ठीक है, अभी हम अंदर गए नहीं है। ठीक है ना, अर्थ के इंटर अंदर तो हम गए नहीं अभी, तो आपको पता नहीं है कि अर्थ के अंदर होता क्या है। तो वही चीज़ आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अर्थ के अंदर क्या होता है। बट अगर हम आउटसाइड की बात करें कि बाहर, यानी कि अर्थ के बाहर जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बताइए। जैसे आपको प्लांट्स दिख जाएंगे, आपको रिवर्स दिख जाएंगी, और क्या क्या दिखेंगी बताइए। वेरी गुड, आपको माउंटेन्स दिख जाएंगे, और आपको पीपल लोग दिखेंगे, ह्यूमन बींग्स दिखेंगे। ठीक है ना, और एनिमल्स दिखेंगे। ठीक है ना, एंड स्काई दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है। जो भी बर्ड्स हैं हमारे आसपास, बर्ड्स हैं, बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमारी क्या हो गई, आउटसाइड हो गई, कि आउटसाइड है। ठीक है ना, बाहर है। बट व्हाट अबाउट इनसाइड? इनसाइड क्या है, अंदर क्या है आपकी? ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो अर्थ के इंटीरियर है, अंदर है। देखो अंदर तो हम जा नहीं सकते, या जा सकते हैं बताइए? हम्म, तो अब हम देखेंगे कि इंटीरियर में क्या है। ठीक है ना, आउटसाइड तो आपको पता है, एक्सटीरियर पता चल गया कि भाई ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है आसपास, जो जब भी आपको हाउसेस दिख रहे हैं, आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, सब चीज दिख रहा है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट इनसाइड? इनसाइड क्या होता है? तो देखो सबसे पहले तो आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपका एक डायग्राम बन रखा है। आर यू इंटीरियर ऑफ द अर्थ दिख रहा है सबसे पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। ठीक है ना, अब देखो ये आपको एक दिख रहा होगा, देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, अर्थ बन रखा है, बना या नहीं बना है? अर्थ बन रखा है, देन ऐसे करके डिवाइड कर रखा है, ये लेयर्स डिवाइड कर रखी हैं। देखिए, नहीं देख रही हो बुक्स में? बताओ, से यस और नो। दिख रहा है ना सबको? सबके पास बुक होंगी। तो आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, एक डायग्राम बन रखा है जिसमें आपको एक अर्थ बना रखा है, और अर्थ को क्या कर रखा है, अर्थ का एक पार्ट साइड में निकाल के आपको पूरा अंदर तक दिखा रखा है कि इतनी लेयर्स होती हैं। आपको कितनी लेयर दिखाई दे रही है बताइए? देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि, एक सेकेंड, अब ध्यान से देखिएगा इसमें। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का जो सबसे आउटर पोर्शन है, यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है ना, हम इस साइड में रहते हैं, ये आउटर है ये। ठीक है ना, ये आपकी लैंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। व्हाट वी कॉल ये आपने देखा होगा उसमें, ये क्या कहते हैं, इससे फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो ये जो हमारी अर्थ है जिसमें हम रह रहे हैं ये, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है ना, तो लिथोस्फेयर तो ये हो गया, चलो ठीक है हम रह रहे हैं। बट व्हाट अबाउट इनसाइड? अंदर क्या है अर्थ के? बाहर से तो हमें पता चल रहा है कि भाई हम लैंड है, लैंड में हम रह रहे हैं, आपको प्लांट्स दिख रहे हैं,
इधर आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं, घर बनाए जाते हैं, घर बनाते हैं आप, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इधर हो रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, बर्ड्स घूम रही हैं, आपके एनिमल्स घूम रहे हैं, बट व्हाट अबाउट इनसाइड, अंदर क्या है? तो आज आपको ये समझ आना चाहिए कि अब अर्थ का जो इंटीरियर है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका? टेल मी। यस, अर्थ जो इंटीरियर है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक बच्चा डायग्राम दिखाओ जरा, वीडियो ऑन करके एक डायग्राम दिखाइए इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। हाँ, ठीक है ना, तो ये देखो, ये जो अभी किरण ने जो ये डायग्राम ओपन किया है, यही मैंने इधर भी बना रखा है कि ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा लिथोस्फीयर है। उसके बाद जो हमारा अर्थ का जो इंटीरियर है, देखो पूरे अर्थ का इंटीरियर ये सबसे बीच में तो यही होगा ना, ठीक है ना, तो इधर से लेकर इधर तक हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वो 3 पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, दैट इज योर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बोलिए रिया मनोला, कौन कौन सा पार्ट है बताइए? वन इज योर क्रस्ट, सेकेंड इज योर मेंटल एंड थर्ड वन इज योर कोर। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए, अब हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले क्या आता है, देन सेकंड नंबर पे क्या है, एंड देन लास्ट में क्या है, सबसे इसके इंटीरियर में क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो आपका लेयर आती है दैट इज योर क्या है, क्रस्ट है। कौन सी लेयर है बताओ भाई? फर्स्ट जो लेयर है हमारी दैट इज योर क्रस्ट, सेकंड वन जो लेयर है, ठीक है ना, दैट इज योर मेंटल, एंड जो सबसे अंदर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। व्हाट वी कॉल कोर। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ की जो पहले लेयर, देखो कभी एग खाया है आप लोगों ने? एग खाया है? एग के अंदर कितनी लेयर होती है बताइए जरा, कोई बताओ। सबसे पहले बाहर का कवर होता है, शेल होता है, देखा होगा, जो हार्ड है, जो जिसको हम तोड़ते हैं, जिसको हम खाते नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वाइट कलर का होता है। देन सबसे अंदर क्या होता है आपका, येलो कलर का होता है। देखा है या नहीं देखा बताइए एग? हम्म। भाई आप लोगों की वॉइस ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम एग से क्या करते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे अर्थ का इंटीरियर भी सेम एग की तरह ही होता है। सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका क्रस्ट आ गया लेयर, देन अंदर आपका मेंटल आ गया, एंड देन आपका कोर आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इनसाइड आवर अर्थ का पोर्शन है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। किसी को कुछ पूछना है बताइए। चलो ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आपको समझ आ गया कि भाई ठीक है, ये है लिथोस्फेयर होता है, देन लिथोस्फेयर के जो 3 मेन पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब इसमें देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे अनियन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने आपको एग का एग्जाम्पल दे दिया है। उसके बाद देखो, अब ध्यान दीजिएगा, जो मेन पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि आपका जो सबसे पहली जो लेयर होती है दैट इज योर क्रस्ट, ठीक है ना, जो आपकी पहली लेयर जो क्रस्ट है वो हमारी जो है 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। अब देखो ये मैं आपको बताती हूँ, एक चीज है आपकी कॉन्टिनेंटल मासेस, कॉन्टिनेंटल मासेस है, एंड नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनेंटल मासेस है, और ओशनिक, ओशनिक फ्लोर है, ओशन फ्लोर। 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर।
अब देखो, आप नीचे से डायग्राम आप देख सकते हो, दिखाओ जरा किरण, नीचे वाला डायग्राम दिखाइए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, हाँ दिस वन। तो ये आप देखिएगा। अब देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, जो आपका जो क्रस्ट होता है ना, वो ओशन में 5 किलोमीटर की रेंज में होता है और कॉन्टिनेंटल में वो 35 किलोमीटर की रेंज में होता है। अब मतलब इसका मतलब है, देखो, जब आप जहाँ पे आप ज़मीन में खड़े हो ना, उस ज़मीन से जब आप 35 किलोमीटर तक अंदर जाते रहोगे, ठीक है ना, जब आप पूरा 35 किलोमीटर कवर कर लोगे, तो वो जो पोर्शन है टिल 35 किलोमीटर तक का जो पोर्शन है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, क्रस्ट है। इज इट क्लियर? जब आप जमीन से अपनी लैंड एरिया से जब नीचे 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 35 किलोमीटर का एरिया कवर करोगे, डिस्टेंस कवर करोगे, तो वो पूरा जो 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। वहां तक वो क्या होगा, क्रस्ट होगा। किरण, आपको वॉइस आ रही है मेरी? और औरों को भी अटक के आ रही है? अब सही आ रही है? हम्म, ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंटल मासेस में हम क्या कह सकते हैं, जब हम जमीन से नीचे जब 35 किलोमीटर तक का जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। बट जब हम ओशंस में जाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ओशंस में जब हम जाते हैं तो वहां पे सिर्फ 5 किलोमीटर का जो जमीन है, अब देखो जमीन क्या है, ओशंस में क्या होता है, ऊपर तो वाटर ही वाटर होता है ना। देखो, ये कॉन्टिनेंटल मासेस का हम बोलते हैं कि सीधे ये जमीन है, जमीन से सीधे 35 किलोमीटर। बट ओशंस में क्या होता है, ऊपर तो पानी पानी होता है ना, ऊपर वाटर ही वाटर होता है ये। बट एक टाइम ऐसा आता है जब वाटर के नीचे क्या होता है, जमीन होती है। फिर उस जमीन से जब हम 5 किलोमीटर नीचे जाते हैं, तो उस एरिया तक को भी हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपको क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 35 किलोमीटर है और ओशनिक क्रस्ट में 5 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है, वो कौन सा एरिया होता है, क्रस्ट का एरिया होता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया ना? ओशन में क्यों 5 किलोमीटर है खाली, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, पानी होता होता है। तो पानी को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना लैंड एरिया में। तो ये है। तो अब देखो, इसमें एक और चीज दे रखी है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस। अब देखो, जो कॉन्टिनेंटल मासेस के जो एरिया होता है, जो क्रस्ट होता है, उसके जो मेन मिनरल्स होते हैं, यहाँ पे जो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट इज योर सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है ना, जिस वजह से इस एरिया को हम सियाल भी बोलते हैं। सियाल मीन्स क्या होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिना। समझ आ गया? ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। द ओशनिक क्रस्ट के क्या होते हैं, जो ओशनिक क्रस्ट है उसके आपके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज योर सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिस वजह से इसको हम सीमा बोलते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हम कह सकते हैं कि आपका जो क्रस्ट है इज दो पार्ट का हो गया, क्रस्ट आपके दो जगह का हो गया, एक आपका कॉन्टिनेंटल हो गया, एक आपका ओशनिक हो गया। कॉन्टिनेंटल में जो आपके दो मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसको हम सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिना बोलते हैं। और आपके जो ओशनिक क्रस्ट है, वहाँ पे आपको दो क्या कहते हैं, हैं आपके, दैट इज योर सिलिका एंड मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया सबको? अब देखो, अब हम कोर के अंदर जाते हैं, दैट इज योर कोर के इंटर कोर के क्रस्ट के अंदर क्या होता है, बताइए कौन सी लेयर है क्रस्ट के नीचे? विच लेयर? दैट इज योर मेंटल। मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। अब मेंटल देखो, क्रस्ट को हमने बोल दिया कि भाई 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक है, जमीन से आप नीचे जाओगे तो आपको 35 किलोमीटर तक आपकी जो लेयर होगी वो क्या होगी, क्रस्ट होगी। बट अब आता है आपका मेंटल, जस्ट बिनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट नीचे ही आपका क्या होता है, मेंटल होता है, मेंटल एरिया होता है।
जिसकी जो डिस्टेंस है अराउंड 2900 किलोमीटर्स है। तो आप देख सकते हो जो आपका क्रस्ट है वो तो बहुत ही छोटी डिस्टेंस का ही है, बट उसके नीचे जो आपका 2900 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, मेंटल का होता है। और उसके जस्ट नीचे, मेंटल के नीचे जो मेंटल, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। और उसके बाद आपका क्या आता है, कोर आता है, जो कि आपका 3500 किलोमीटर की रेडियस में। तो आप देख सकते हो कि जो सबसे थिनेस्ट, जो सबसे पतली लेयर है वो किसकी है, आपकी क्रस्ट की है। इज दैट क्लियर एवरीवन? वॉइस कमिंग? हाँ, तो थोड़ा सा बोलते रहिए ना आप लोग, और वीडियो ऑन करिए सो दैट आई कैन सी यू। अब देखो इतना आपको समझ आ गया, आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। भी अर्थ है, इनसाइड है, आउटसाइड है। इन आउटसाइड में आपको सारी चीजें दिखती हैं, इनसाइड आपका क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट आपका मैंने आपको बता दिया कि 35 किलोमीटर फ्रॉम द लैंड एरिया एंड 5 किलोमीटर फ्रॉम द ओशन एरिया। फिर आपका मेंटल आ जाता है जो कि हमारा कितना है, 2900 किलोमीटर तक है। देन उसके बाद क्या है, आपका क्रस्ट है। देखो मैं आपको इसमें अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपकी ज़मीन है, ध्यान से देखिएगा आप। ये आपकी सपोज करो लैंड है, इधर आपके पेड़ हैं, ठीक है, ये है, और इधर घर है। तो देखो इधर तक आपका लैंड है, फिर इधर से आपका ये समुद्र एरिया है, ये इधर पानी है आपका, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये पानी है, ये आपका लैंड एरिया है, और ये आपका वाटर है, ओशन है। तो ओशन में क्या होगा, इधर तक पानी होगा पूरा, आपको पता है पूरा पानी होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब इधर भी क्या हो जाएगी, जमीन आ जाएगी। तो जब 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 इधर जमीन आ जाएगी तो उससे आपका 5 किलोमीटर तक जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है, क्रस्ट बोलेंगे। बट जहां पे हम लैंड एरिया में आएंगे तो देखो इधर तो जमीन ही है ना, समुद्र में इधर जमीन थी, तब हमने बोला कि 5 किलोमीटर, ठीक है, बट इधर तो जमीन ही है। तो इधर से लेकर जब वो इधर, यानी कि बराबर ही, देखिए जब इधर आएगा तो ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है बताइए। कितना करता है बताओ, अभी बताया मैंने आपको, 35 किलोमीटर बताया ना आपको। तो ये पूरा एरिया क्या है, 35 किलोमीटर। तो हम देखो ये बराबर ही है। तो ये वाला जो लेयर है दैट इज योर, कौन सा है, ये क्रस्ट है। ये अर्थ है, अर्थ के नीचे जा रहे हो 35 किलोमीटर तक, तो ये आपका क्रस्ट आ गया, ठीक है ना। फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये ओशनिक है, इसमें आपके 2 मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमा, ठीक है ना, यानी कि सिलिकॉन एंड, बताओ भाई, सिलिका एंड, बताइए, मैग्नीशियम। आप लोगों का ध्यान ही नहीं है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना। देन इसमें जो हमने ओशनिक में बोला था, इसको हमने क्या बोला, Cr, यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे ही आपका क्रस्ट खत्म होता है तो आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंटल। और मेंटल क्या है, इससे बड़ा है। मेंटल कितना किलोमीटर कवर करता है आपका, बताइए। 2900 किलोमीटर। इसके जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका 2900 किलोमीटर तक का होगा। देन उसके बाद आपका कोर आएगा, जो कि आपका क्या होगा, 3500 किलोमीटर तक होगा। इज इट क्लियर, एनी डाउट? गुड। अब देखो 35 किलोमीटर के नीचे जो हमने कोर, ये कोर बताया है, इसको हम निकल और फेरस, इधर आपके 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, निकल एंड आयरन। उसके बाद देखो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जितने नीचे नीचे जो इंटीरियर, जो सबसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, कोर है, ठीक है ना, वो बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही हीट होती है वहाँ पे, ठीक है ना, कोई जा नहीं सकता, इतनी गर्म होता है वहाँ पे। तो अब नेक्स्ट है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स।
रॉक्स एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें, पत्थर और मिनरल्स की, ठीक है ना, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मेटल्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब आपको पता है कि भाई पत्थर होते क्या है, ठीक है ना, पत्थर क्या है, हमारा जो लैंड एरिया है वो पत्थर से ही बनता है, ठीक है ना, सॉइल होती है उसमें पत्थर होते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो पत्थर होते हैं ना, आपके रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके के आपको रॉक्स मिलेंगे। उनका साइज अलग होता है, उनका टेक्सचर अलग होता है, उनका कलर अलग होता है, ठीक है ना। कोई आपको रेड, देखो आपने बहुत सारे पत्थर देखे होंगे, वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनका टेक्सचर अलग होता है, कोई किसी का कलर अलग होता है, ठीक है ना। तो मेनली जो आपके रॉक्स हैं वो भी आपके क्या हैं, थ्री टाइप्स के रॉक्स होते हैं आपके। कोई बताएगा कौन कौन सा होता है? हाँ, कौन कौन से होते बताइए। रॉक्स की अगर हम बात करें तो रॉक्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। वैसे बुक्स में आप देख ही रहे होंगे, ठीक है ना, एंड दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। आपको ये थ्री टाइप्स के आपको पत्थर मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि ये पत्थर किस तरीके से बनते हैं और होते क्या हैं, ठीक है ना। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा, अब देखो ध्यान से देखिएगा, जब लावा, नाम सुना है आपको, आपने वॉल्केनो इरप्ट होता है, बताइए, सुना है आपने लावा का नेम, मॉल्टन मैग्मा, वॉल्केनो इरप्ट होता है, से यस और नो। आप लोगों को वॉइस आ रही है? चलो देखो, When the molten magma cools, अब देखो जब आपका वॉल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है ना, अंदर से लावा जब बाहर आता है और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, तो ठंडा होने के क्या बाद क्या होता है, वो थोड़ा सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड बनने के बाद वो क्या होता है, इग्नियस रॉक बन जाता है वो, ठीक है ना। इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि वो सीधे अंदर से आके ही सीधे बाहर जब आता है, वो ठंडा होते ही क्या होता है, इग्नियस रॉक बन जाता है, ठीक है ना। Can you imagine lava coming out from the volcano? Lava is actually very red molten magma. ठीक है ना, ये बहुत ही रेड कलर का होता है, और जैसे ही नीचे से वो ऊपर आता है, जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, आपका इग्नियस रॉक में होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? आर यू लिसनिंग और नॉट? अब देखो, चलो आप ऐसा करिए, जो रॉक साइकिल है ना वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। बाकी जो मैंने आपको अभी इंटीरियर ऑफ द अर्थ कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप समझो। और जो ये डायग्राम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, ठीक है ना, यू हैव टू ड्रॉ, वो बनाना है, और नीचे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो भी आपको बनाना है। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, इसको जो वीडियो है ये मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, मैं आपको अभी लिंक भेजूंगी, आप उसमें भी ये इसको देख सकते हो, ठीक है ना, जिसकी क्लास आज मिस हो चुकी है। तो क्या कहते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी जो सेकंड है, ठीक है ना, यानी कि जो रॉक साइकिल है, उसको मैं आपको कल बताऊंगी। इज दैट क्लियर? बाकी आयुष, आप बहुत लेट आ रहे हैं, ठीक है ना। और चलो कोई नहीं, अगर आपका मिस हो गया तो मैं अभी इसकी वीडियो जो है वो आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप उसमें आप देख लीजिएगा कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाया। इज इट क्लियर? से यस और नो। चलो कोई नहीं, ये पूरा मैंने जितना आपको पढ़ाया मैंने पूरा रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है ना। आई विल सेंड यू अ लिंक, आप देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ओके देन।